हेलो हाय आत्मवंदन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने रखने वाली हूँ वो है अर्धनारीश्वर तत्व। ये जो अर्धनारीश्वर की फ़ोटो हम लगातार देखते रहते हैं जिसमें आधे शिव और आधी शक्ति हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है, उसका कोर एसेंस क्या है, आज मैं उसी को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। माता भगवती की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर वह पुरुष जो आधा नारी है। अर्धनारीश्वर, यहाँ पे एक बात सोचने लायक है, अर्ध नरेश्वर क्यों नहीं है, अर्ध नारीश्वर है। मतलब वह ईश्वर जो आधा स्त्री से बना है, नारी से मिलके बना है। यहाँ पे नारी जो शब्द मैं प्रयोग में ला रही हूँ या यूज़ कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कोई इंसान है जो आधा पुरुष है और आधी स्त्री है। ना नहीं ये ऐसा नहीं है। ये है एनर्जीज, ये वही एनर्जीज हैं जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, यिन यांग कहते हैं, एनिमा एनिमस कहते हैं। ये वही एनर्जीज हैं, बस नाम अलग अलग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर धर्म के स्क्रिप्चर में, हर धर्म के एपिक्स में आपको ये एक मेल एनर्जी एंड एक फीमेल एनर्जी देखने को मिल ही जाएगी। इसका अर्थ ये है कि हमें कभी भी इस पृथ्वी के, इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में हमें कभी भी पूर्ण रूप से पुरुष के गुणों को धारण नहीं करना है और ना ही हमें पूर्ण रूप से स्त्री के गुणों को धारण करना है। क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से केवल एक पुरुष बनकर रह जाते हैं तो हमें बैलेंस करती है प्रकृति, वो हमारे पास नहीं होगी तो हम सदैव अधूरे रहेंगे। और यदि हम पूर्ण रूप से एक स्त्री के गुणों को धारण करते हैं तो फिर हमारे पास हमें बैलेंस करने के लिए जो पुरुष चाहिए वो हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि हम स्पेस छोड़ेंगे तो ही तो कोई आएगा। इसीलिए जो भी स्त्री पूर्णतया केवल स्त्री ही है वो कभी भी बैलेंस्ड स्टेट में नहीं है। अर्थात स्त्री के जितने भी गुण हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अधिक हैं। जो कुछ भी है इस धरती पे उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तराजू आपने देखा है, यदि हम उसका बैलेंस ना करें तो उसका एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा भारी हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो जिस पलड़े पे हमने कुछ रखा हुआ है, बहुत अधिक रख दिया, तो वो पलड़ा कहाँ चला जाएगा, नीचे। सेम वैसे ही है, अगर एक स्त्री है या एक पुरुष है, वो अपने स्त्री या स्त्री तत्व को ही केवल धारण करे या केवल पुरुष के गुणों को ही धारण करे तो उनका वो जो पलड़ा है वो बहुत नीचे चला जाएगा। उनकी आत्मा की जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। हमें उस पलड़े को बैलेंस में लाने के लिए हम उसके बराबर का कुछ चाहिए। इसीलिए कंसेप्ट आता है अर्धनारीश्वर का, यानी कि हमें अपने जीवन को संतुलित तरीके से, बैलेंस तरीके से जीने के लिए हमें कुछ गुण स्त्री के और उतनी ही बराबर मात्रा में पुरुष के गुणों को धारण करना है। तभी हम एक बहुत सुखमय जीवन जी सकते हैं, बहुत सुखमय जीवन। और यकीन मानिए, जितने भी इस संसार में जो भी मनुष्य दुखी हैं, ऑलमोस्ट सभी दुखी हैं, कुछ परसेंट छोड़ के, जितने भी दुखी मनुष्य हैं वो केवल और केवल सिर्फ इसलिए दुखी हैं, या तो पुरुषत्व तत्व को बहुत अधिक धारण किए हैं या तो वो स्त्रीत्व तत्व को बहुत अधिक धारण किए हैं। आपने कभी देखा है कि बहुत से ऐसे हमारे पास योगी हैं, बहुत से ऐसे हमारे पास ज्ञानमय लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। वो इसलिए खुश नहीं रहते कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया है या उन पर कोई जिम्मेवारियाँ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। नो, अरे उन पर तो बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सोसाइटी पूरी सोसाइटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लेकिन उन्होंने अपने अंदर क्या किया है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बिल्कुल बैलेंस में रखा है, इसलिए वो खुश हैं। इसलिए ना तो वो दुख पे बहुत अधिक दुखी होते हैं और ना क्रोध पे बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। तो एक स्त्री तत्व के क्या गुण हैं, तो उसके लिए एक वीडियो है, डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक, आप वो देख सकते हैं। एक पुरुष तत्व की क्या गुण है, उसके लिए आप एक वीडियो है डिवाइन मस्कुलाइन की, वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन्हें बैलेंस में कैसे लाना है, तो एक तो आपको खुद ही मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने शैडो वर्क, इनर चाइल्ड वुंड, मिरर एक्सरसाइजेस, जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनुलोम विलोम से बाय डिफ़ॉल्ट आपके शिव शक्ति बैलेंस होते हैं। तो आप अनुलोम विलोम करिए मिनिमम 41 डेज़ तक, जैसे 21 मिनट रेगुलर या 10 to 20 मिनट रेगुलर आप 41 डेज़ तक करिए। यू फेल्ट द बैलेंस विद इन योर सेल्फ, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।